नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो टीजीटी पीजी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हैं, वो जून से स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग खूब मेहनत करिए। आप लोगों के पास अभी 2-3 महीने का समय है, तो इतना मेहनत करिए कि आपके पास कोई भी आप जब कोई एग्जाम देने जाएं तो कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। होता है कुछ क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना गलत हो जिसको आपने पढ़ा हुआ है। होता है कुछ क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा होता, कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती हैं तो वो गलत हो जाता है। लेकिन जो हमारे बस में है, जो चीजें हम पढ़ सकते हैं, उसको आप खूब अच्छे से तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और कंटेंट को पढ़िए। सारी चीजें अभी क्लियर कर लीजिए। आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन लगा के देखिए कि हमारा सही हो रहा है क्या, हमारी पकड़ इस टॉपिक पे हो गई है। अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है तो आप लोग उस टॉपिक को किताब से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके क्लियर होगा। इसके बाद दोस्तों, हमें एक कमेंट भी आया था कि क्या मैम ये डीएसएसपी के लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये वीडियो? तो जी बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए। उसका सिलेबस आपके पास एक आप लोग सिलेबस को डाउनलोड करके, अब तो सबके पास फोन है, डाउनलोड करके उसको आप लिख के अपने सामने चिपका लिया करिए। तब जाके आपको समझ आएगा कि कौन सी वीडियो हमारे लिए जरूरी है। नाटक तो सभी जगह पूछा जाता है, चाहे डीएसएसबी हो, नेट जेआरएफ हो, नेट टीजीटी पीजीटी कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सारी चीजें मतलब हिंदी साहित्य पूछा ही जाता है। तो ये प्रश्न आपको पूछना ही नहीं चाहिए। वैसे कोई बात नहीं है, सबको पूरी जानकारी नहीं रहती है, अगर कोई शुरुआत करता है तो जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। आज हम दो कहानीकारों को देखेंगे, उनकी कहानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। फणेश्वरनाथ रेणु है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि आंचलिक उपन्यास का जनक कौन था, तो हम किसको बताएंगे? रेणु को। कौन है आंचलिक? आंचलिक उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? तो हम रेणु को बताएंगे, जिन्होंने मैला आंचल जैसे उपन्यास को लिखकर, मैला आंचल जैसे उपन्यास को लिखकर आंचलिक उपन्यास की शुरुआत की। वैसे अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो नागार्जुन पहले आते हैं। नागार्जुन का पहला एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जो रतिनाथ की चाची है, शायद रतिनाथ की चाची, आप लोग देख लीजिएगा, वो भी कालक्रम में पहले आएगा। लेकिन आंचलिक उपन्यास जो प्रमुख माना जाता है वो मैला आंचल है, रेणु का। तो हम देखते हैं इनकी कहानियां हैं। ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, फेस, पंचलाइट, रस प्रिया, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया। इनकी जितनी कहानियां मैंने यहाँ लिखा है, ये सारी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। दोस्तों, जो नमूना है यही कहीं टहल रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कह सकते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ न कुछ दूं आप लोगों को। तो इन्हीं लोगों की वजह से नहीं समय मिल पाता है फिलहाल। तो देखते हैं रेणु। रेणु मतलब ये जो रा है वो तत्सम में जाके नाम हो जाता है, तो हमने अपने ही नाम पे बना लिया था रेणु, मतलब रेणु। तो हमने ही बना लिया था रेणु, मतलब एक रेणु जो है गांव की लड़की है। हरीश्वरनाथ कैसे हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक मतलब जो गांव की कहानी को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे। तो इन्होंने क्या किया कि गांव की कहानी को, तो मैं भी एक गांव की ही साधारण सिंपल लड़की थी और अभी भी हूँ। तो रेणु जो है वो गांव की सिंपल साधारण लड़की है। ठुमरी, गांव में क्या होता है, वो ठुमके लगाते हैं ना। मुझे थोड़ा सा नाचने का भी शौक था, तो ठुमके भी लगाने का शौक था उसको, ठुमके भी लगाती थी। आदिम रात्र की महक, आदिम रात्रि तक वो पढ़ाई किया करती थी। क्या करती थी? आदिम रात्रि तक पढ़ाई किया करती थी। अगिनखोर,
कुछ लोग कह रहते थे, बहुत जैसे होता है, कुछ लोग लतखोर कहते हैं ना, तो ऐसे ही अगिनखोर भी कहा जाता था। जैसे आग जलती रहती है रात में, वैसे मैं भी जलती रहती थी, मतलब पढ़ाई किया करती थी अगिनखोर की तरह। और एक श्रावणी दोपहर की धूप, और दोपहर में भी जब समय मिलता था, एक श्रावणी, एक ही पल के लिए, लेकिन मैं दोपहर धूप में भी पढ़ाई किया करती थी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लेकिन मैंने तीसरी कसम खाई जब मुझे मार पड़ी, जब मुझे थपेड़े लगे, जब मुझे मार पड़े, तो मैंने तीसरी कसम खा लिया कि अब मुझे कुछ करना ही है। तब जाके मुझे क्या होता है, ठेस लगती है और मैं पंच लाइट जलाती हूँ। ठेस लगती है, पंच लाइट जलाती हूँ, और रस प्रिया, मतलब खुद को ही रस प्रिया मान लेती हूँ, और खुद को ही लाल पान की बेगम मान के 3 विदिया बन जाती हूँ। क्या हुआ, रेणु जो है ठुमके भी लगाती है, रात्रि आदिम रात्रि की महक आदिम रात्रि तक पड़ती है, अग्निखोर बन जाती है, और एक श्रावणी दोपहर में भी धूप में भी पढ़ाई किया करती है। उसको जब मार पड़ी, तब वो क्या करती है, तीसरी कसम खाती है, उसको ठेस भी लगती है, पंचलाइट जला के खुद रसप्रिया और लाल प्रिया पान की बेगम बन के 3 विदिया बन जाती है। इस तरह से हमारी कहानियां याद हो गई। अब हम मारकंडे की कहानी भी याद करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। मारकंडे, मारकंडे नाम से ऐसा लग रहा है कोई साधु संत महात्मा पुरुष। तो मारकंडे हैं, साधु संत हैं, क्या करते हैं, पान फूल चढ़ाया जाता है। पान फूल को क्या किया जाता है, चढ़ाया भी जाता है पान फूल को। तो पान फूल को लेके वो चढ़ाने जाते हैं पत्थर और परछाइयों पर। पत्थर की मूर्ति है, पत्थर और परछाइयों पर चढ़ाने जाते हैं। वो पत्थर महुए के पेड़ के नीचे रखा हुआ है। पेड़ के नीचे पत्थर वगैरह रखे रहते हैं ना पूजा करने के लिए। तो मार्कंडे का पान फूल लेकर पत्थर परछाइयों के पीछे महुए के पेड़ के नीचे जाते हैं। वहां उनको पता चलता है कि हंसा जाए अकेला, हम लोग भी एक दिन अकेले ही चले जाएंगे। उनको वहां पे पता चलता है कि हम लोग भी हंस जैसे, जो जान है वो हंस की तरह एक दिन अकेले ही उड़ जाएगा। और वो अपनी भूमि को क्या करते हैं, दान दे देते हैं, किसको, माही को और बीच के लोग। मतलब जो माही है उनकी बगल की पड़ोसन है, उसको दान दे देते हैं, और बीच के लोग जिसके बीच वो रहते हैं उसको भी अपना भूदान कर देते हैं। फिर से देखो, मारकंडे हैं, पान फूल लेकर पत्थर और परछाइयों पे चढ़ाने जाते हैं। वो कहाँ है, महुए के पेड़ के नीचे है। और वहां उनको पता चलता है हंस की तरह हम भी एक दिन अकेले चले जाएंगे। तब उन क्या करते हैं, अपनी सारी भूमि को भूदान कर देते हैं, किसको, माही को, और जिसके बीच वो रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं बीच के लोग, उसको वो क्या करते हैं, मार्कंडे दान कर देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को सरल से सरल ट्रिक बनाऊं, जो हमारे बीच की ही कहानी हो, उस कहानी से आप लोगों को रिलेट करके याद करवाऊं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।